फिल्म जगत में ज्यादातर सुपरस्टार्स की जिंदगी दुखों से भरी रही है, पर यहाँ एक हीरोइन ऐसी भी थी जिसने कला के क्षेत्र में अपना नाम हर वक्त बरकरार रखा था। आदर्श पूर्ण जीवन के साथ फिल्म जगत में अपना सिक्का चलाने वाली श्यामा की कहानी मैं अनामिका आपको सुनाने वाली हूँ आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। तेरी ये जुल्फे देखकर मैं दीवाना हो गया। मैं पतिव्रता हूँ, पाप न कीजिए। तेरी ये मीठी मुस्कान मुझे जलाए डाल रही है। मुझे छोड़ दीजिए। जालिम, मैं तेरा दीवाना हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ। सारी दुनिया में तुझसे बड़ा कोई नशा नहीं। मैं पैरों पड़ती हूँ। प्यारी, मेरी आंखों में देख, मेरे दिल में समा, मुझसे प्यार कर, नहीं तो मुझे मार डाल। मेरा विलन ऐसा जोशीला है, ठंडा नहीं। अरे खूब जोशीला है तुम्हारा विलन। लक्ष्मी, तुम्हारे लिखे हुए इस ड्रामा का हर कैरेक्टर लड़ता है। लड़ना जिंदगी है और चुप रहना मौत। पिताजी ने बचपन से मुझे यही सिखाया है। ये चाय मेरी है। ओह, सत्तू, आइए आइए, तशरीफ लाइए। रिहर्सल तो आपने देख ही ली होगी। जा प्यारी, तेरी ये जुल्फ देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। दोस्तों, श्यामा न सिर्फ अच्छी एक्टर रही बल्कि उनके डांसिंग के जलवे आज भी मशहूर हैं। 1960 का वो जमाना फिल्म मेकर्स उन एक्ट्रेसेस को ढूंढते थे जिनमें खूबसूरती, एक्टिंग और डांसिंग इन तीनों का मेल हो। उस वक्त हसीन कलाकार तो बहुत थी, पर मेकर्स को श्यामा के रूप में एक कंप्लीट पैक मिल चुका था। दोस्तों, खुर्शीद अख्तर उर्फ श्यामा जी का जन्म 7 जून 1935 को लाहौर में हुआ था। उस वक्त लाहौर और मुंबई के रास्ते कलाकारों के लिए हमेशा खुले रहते थे। ऐसे में श्यामा को मात्र 9 साल के उम्र में एक फिल्म के गाने में काम करने का मौका मिला। वो फिल्म थी जीनत, जो 1945 की सुपर हिट फिल्म रही थी। माफ कीजिए, मेरा कसूर नहीं। जी नहीं, पहले भी हो चुका है। आपको कहाँ जाना है? जी मुझे शहर जाना है। आई सी, तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ। जी शुक्रिया, मैं मोटर बस से चली जाऊंगी। बस से? लेकिन इस वक्त आपको बस नहीं मिलेगी। मैं आपको 2 घंटे में शहर पहुँचा दूंगा। जी मगर। ओह, समझा, आप एक अजनबी के साथ जाने से घबरा रही हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको मजबूर करना नहीं चाहता। हरी, थैंक यू। इंदिरा? जी हाँ। नाम तो बहुत अच्छा है आपका। शहर पहली दफा जा रही हैं क्या? जी मैं शहरी में रहती हूँ। यहाँ गांव में स्कूल की नौकरी के लिए आई थी। तो नहीं मिली? नहीं। शहर में आप अकेली रहती हैं क्या? जी मेरी 3 सहेलियाँ हैं वहाँ। वो भी मेरी तरह खुद मुख्तार यानी कि बेरोजगार हैं। बेरोजगार? लेकिन जी ये जेवर सब झूठे हैं। तब तो खूब मजे में गुजरती होगी जब मिल बैठती होंगी दीवानिया चार। श्यामा के बारे में कहा जाता है कि वो एक होशियार लड़की थी। उनकी सोच सीधी रहती और हमेशा सही फैसले लेने में वो यकीन रखती थी। इसीलिए तो श्यामा जी को सुख भरी जिंदगी नसीब हुई और मनचाहा पति का प्यार भी मिला।
एक्टिंग और डांसिंग के अलावा श्यामा जी आर्थिक परिस्थितियों को भी बड़ी खूबी से संभाल लेती थी। इसीलिए तो कहते हैं, अगर सामने श्यामा जी का परफॉर्मेंस चल रहा है और अगर आपने कुछ पलों के लिए पलकें झपक ली तो समझ जाइए आपने श्यामा जी को उस पल के लिए खोया था। अपने जीवन काल में श्यामा जी ने कुल 150 फिल्मों में काम किया। उनकी बेटी शिरीन जी कहती हैं, मेरी माँ अपने शर्तों पे काम करती थी। वो पैसों के लिए इंडस्ट्री में नहीं आई, पर सिनेमा के प्यार ने उन्हें इस मुकाम तक खड़ा किया है। वो जब इंडस्ट्री में काम कर रही थी तब लगातार फिल्मों में नजर आती थी और 1989 में हथियार फिल्म करने के बाद उन्होंने यहाँ से संन्यास ले लिया और हमेशा हमेशा के लिए फिल्मों से दूर चली गई। वो ड्यूटी में जाना मांगता, शादी के बाद पाजी कभी नहीं जाएगा। तुम मुझसे नफरत करते हो ना राजेश? इतनी के शायद मौका मिले तो जान से मार डालो। शायद नहीं, जरूर। तुम्हारी जबान कुछ भी कहे, तुम्हारी नजरें मुझे मोहब्बत का बयान दे रही है राजेश। मैं गैर की बीवी से मोहब्बत करने का आदी नहीं। अगर तुम्हें यकीन है कि मैं जीवन की बीवी हूँ, तो तुमने जंगल में मुझे जापानियों से बचाने की कोशिश क्यों की नहीं? वो मेरा फर्ज था। फर्ज के लिए मैं तुम्हारा गला भी घोट सकता हूँ। तो मैं तुम्हें ऐसा मौका देती हूँ जिससे तुम्हारा फर्ज भी पूरा हो जाए और मुझे खत्म करने की तमन्ना भी। मेरी शादी के रस्म पर तमाम जापानी जमा होंगे। तुम सजावट के बहाने बारूद खाने का कनेक्शन बिजली के तार से कर सकते हो। ये लो उस जगह कनेक्शन। मैं अपने गाने से जापानियों की नजर तुमसे हटा कर रखूंगी। बारूद खाना ठीक शादी की जगह के नीचे है। उसके उड़ते ही मैं भी खत्म हो जाऊंगी और तुम्हारी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। शुक्रिया, मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। गुरुदत्त साहब की आर पार, तराना और बरसात की रात श्यामा जी की सबसे बड़ी हिट फिल्में रही। फिल्मों में आने के बाद डायरेक्टर विजय भट्ट ने उनका नाम श्यामा रख लिया और बाल कलाकार के रूप में वो हमेशा श्यामा के नाम से ही पहचानने लगी। आर पार के अलावा मिलन, भाई भाई, मिर्जा साहिबान, भाभी, शारदा जैसी सुपरहिट फिल्मों में श्यामा ज्यादातर मुख्य किरदार में नजर आती हैं। श्यामा एकमात्र अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने समकालीन लगभग प्रत्येक नायक नायिका के साथ अभिनय किया। उनके नायकों में अगर जॉनी वॉकर थे तो अशोक कुमार भी, बलराज साहनी थे तो देवानंद भी, मोतीलाल थे तो राजकुमार भी और सुरेश थे तो सज्जन भी। श्यामा को फिल्म मिलन में काम करने के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। श्यामा ने अभिनय का कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया था। उनका मानना था कि स्टार पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। एक इंटरव्यू में श्यामा ने कहा था कि मुझे कभी अभिनय सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आत्मविश्वास से भरपूर थी और मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन शूटिंग के दौरान फाली मिस्त्री ने डायरेक्टर को कहा, देखिए श्यामा को खूबसूरत दिखाने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत नहीं, किसी भी शॉट में श्यामा खूबसूरत लगेगी। इस बात ने श्यामा जी का दिल जीत लिया और दोनों की शादी हो गई। पर आप हैरान हो जाओगे, शादी की बात श्यामा ने 10 साल तक छुपा के रखी। उन्हें लगता था कि शादी के बाद मुख्य किरदार मिलना बंद होते हैं, पर अपने पहले बच्चे के जन्म के दौरान उन्होंने इस बात को उजागर किया और उस वक्त ये बात न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनी और खूब सारी बातें भी हुई। नहीं, यूँ बार बार मैं आपको रुपए देने नहीं दूंगी। माना कि सेठ जी मेरे पिताजी की तरह रुपए देने में झिझकते नहीं, फिर भी। तो क्या इन लोगों के सामने हमारी नाक कटवाओगी? ये तो 8-10 लाख की बात है। हमारे पुरखों ने मेहमानों की खातिर जाने लड़ा दी। मैं आपके पैसों को अपना ही समझती हूँ, मगर तो यूं कहिए हम छोटे हैं और हमारी खातिरदारी आपको। नारायण, अच्छा मैं 10 लाख लूंगी, नहीं 20 लाख नहीं 25 लाख लूंगी, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? जितना रुपया मैं लूं उसे वापस लेने से सेठ इनकार नहीं करेंगे। अच्छा, इनकार नहीं करेंगे? नहीं,
आप लिख कर दीजिए, आप जो कुछ भी मुझे देंगे वो सब वापस ले लेंगे। लिख दीजिए बाबूजी। क्या लिख दूं बेटा? अच्छा मैं खुद ही लिख लूंगा। हाँ, आप सिर्फ दस्तखत कर दीजिए। हाँ। अब तो मैं 50 लाख लेने में भी नहीं हिचकिचाऊंगी। उम्र के हिसाब से उन्होंने काम करना जारी रखा और जिंदगी जिंदगी, नया दिन नई रात, खेल खेल में, इंसान, हथियार जैसे फिल्मों में नजर आई। अपनी खूबसूरती, अदाकारी, गाने और डांस के बल पर लाखों दिलों पर राज करने वाली श्यामा जी का निधन 14 नवंबर 2017 में उम्र के 82 साल में हुआ। तो मैं थी आरजे अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।